एक बिजनेसमैन भी हैं यूएस में। तो मुझे ये भी बताइए कि क्योंकि बिहार में जैसा कि आपने भी बोला कि सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा वो चलन है, बट एट द सेम टाइम प्राइवेट नौकरियों का तो कम इम्पोर्टेंस देते ही हैं। एट द सेम टाइम बिजनेस में बिजनेस ओरिएंटेड भी लोग नहीं हैं। तो पहली बात की व्हाई शुड दे गिव इम्पोर्टेंस टू बिजनेस, और अगर देंगे तो व्हाट ऑल आउटकम्स विल दे गेट, और कैसे किया जा सकता है बिहार में, व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ठीक है। इससे बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं खुद से देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं खुद जॉब कर रहा होता, कहीं भी करता है, किया है जॉब, तो वहां पे मैं क्या कर पाता? मतलब एक को हायर कर पाता, दो को हायर कर पाता कभी, या कुछ भी काम करना होता तो बड़ा मामूली से काम कर पाते हैं। बट जब अपना आप कंपनी खोलते हैं तो यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर लाइक समबडी अदर वे। भाई इन लोगों को सैलरी मिल रहा है, इसके लिए हमको काम करना है। वो लोग काम इसलिए कर रहे हैं कि आपका कंपनी में आपको पैसा है तो आप पैसा कमाइए और उनको भी पैसा मिले। बट उससे पहले आपको काम करना पड़ता है। तो एक सोचने का तरीका बदल जाता है कि यू आर नॉट अर्निंग फॉर योर सेल्फ, यू आर अर्निंग फॉर योर कंपनी। ऐसे करके ये माइंड सेट होता है। दूसरा, आप अपना ही घर नहीं चलाते हैं, बहुतों का घर चलाते जी, हैं। एंड एट द सेम टाइम यू हैव लग्जरी ऑफ ट्राइंग वेरियस थिंग्स एट द सेम टाइम। मतलब दैट इज अ आपको, वेरी गुड पॉइंट। या हाँ, कि आप कर सकते हैं जॉब में, आप स्पेसिफिक टू डू सर्टेन थिंग्स। और मैं बिहार में तो स्पेशली जो भी यहाँ फ्रेंड्स मिलते हैं जब भी, कि भाई व्हाट एवर यू विश टू डू, ट्राई वंस, एक बार। आपका यदि फाइनेंशियली यू आर ऑल फाइन एंड यू थिंक कि मैं 3 साल का रिस्क ले सकता हूँ लाइफ में, कि आपको टेक्नोलॉजी आता है तो ऐसा तो नहीं ना भूल जाएगा बिजनेस की जगह तो। हाँ, दूसरा ये जो आता है वही करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जो नहीं आता है उस करने में थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, रिस्क तो है। उसको, हाँ, उसको थोड़ा अलग तरीके से देख के आप कर सकते हैं। बट जो आता है उसको कीजिए, एंड डेफिनेटली बिजनेस कीजिए। बिजनेस में सक्सेस मिला तो बहुत अच्छी बात है, और फेल्योर मिला तो उसको फेल्योर की तरह नहीं लेके, उसको भी एक आप अनुभव लेके चलिए और आप लर्निंग के। अपना करिए। इट्स नॉट नेसेसरी ना सब लोग को सब चीज में सक्सेस ही हो जाए। सो उसको एनालाइज करिए फेल्योर पे। ग्रेट। और अपॉर्चुनिटीज के रूप में आप क्या क्या देखते हैं बिहार जैसे जगह पर, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस के? बिकॉज एक एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, बट मैं तो इसका जवाब ये देता हूँ कि भाई हरियाणा भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, पंजाब भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, बट आपका पर्सपेक्टिव वुड लाइक टू नो कि बिहार में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप देख पाते हो। देखिए बिहार में अभी पहले जैसा नहीं रहा। पहले क्या था, हर आदमी खेती करता था, अब नहीं करता है। तो एक फार्मिंग इज अनदर, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। और उसका जो है थोड़ा सा यदि फोकस करके, थोड़ा सा फोकस करे तो डिफरेंट वे में काम किया जा सकता है। और फूड इसी प्रोसेसिंग आपके गाँव कंपनीज। में, हाँ, जैसे आपके गांव में 10 लोग हैं, उसमें वही दिल बड़ा करना होगा आपको। ठीक है, छोटे दिल से काम नहीं चलेगा। 10 लोगों से बात किया कि भाई साहब आप अपना जमीन 10 साल के लिए हमको लीज पे कर दीजिए, ठीक है, इसमें हम खेती कर देते हैं। और अपने क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। आज के टाइम पे 4 चीज का खेती, आपको जो पपीता, लेमन, और ये मोरिंगा होता है, ठीक है, ये 3 4 5 चीज का ऐसे जो क्विक है आपको, जी ऐसी जी। चीज का कीजिए। और इसको एकदम से गवर्नमेंट के थ्रू, आजकल बिहार गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कर रहा है उस चीज में, कनेक्ट होके उसको आप पार्सल कीजिए बाहर। मतलब गाँव में नहीं बेच के, बाहर एक्सपोर्ट गाँव के में लिए। आपको डायरेक्ट कैश मनी आना शुरू हो जाएगा, एंड विद दैट वन यू विल मेक लॉट्स ऑफ मनी। अब उसमें क्या होगा कि आपके पास तो 1 ही एकड़ जमीन है, आप 5 एकड़ 4 एकड़ किसी और चल गया है, तो उनके साथ बेईमानी मत कीजिए। लाइक इफ यू आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, देन यू शेयर योर प्रॉफिट।